हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है और 7th क्लास में जो है हम लोग हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है हम उसका आपको रिवीजन में का हम लोग इस कर रहे थे, रिवीजन ही कर रहे थे बेसिकली। और हमारा कल से जो है नया सेशन शुरू होगा। तो हम लोग नए सेशन से जो है मेरे प्यारे बच्चों नई बुकों को शुरू करेंगे। अब आप मुझे को एक बार छोटा-सा अब आपका सजेस्ट करके बताओ कि कौन-सी बुक आपको पढ़ानी चाहिए? तो अब जैसी क्लास मिलेगा आप लोग अपने चैट के माध्यम से आप अपनी बुकों का मैसेज भेज सकते हैं कि सर हमको ये वाली बुक पढ़ानी चाहिए। उसी हिसाब से जैसे-जैसे मैसेज आएँगे और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिस बुक की होगी उस बुक को हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई आपको बुक आपको शुरू कराना है, कोई नई बुक पढ़ानी है, कुछ शुरुआत में कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़नी है कि सर कुछ भारत के बारे में बेसिक बता दीजिए। ऐसा कुछ जो मैं हर बार करता हूँ और मैं जब आपका चैप्टर शुरू होता है, नई क्लासेस आती हैं, तो मैं चीज़ें शुरू करता हूँ धीरे-धीरे ताकि बच्चे थोड़ा पढ़ने के हैबिचुअल हो जाएँ और वो थोड़ा-सा देश और दुनिया को भी जान पाएँ और पढ़ पाएँ कि एक्चुअल में है क्या। क्लियर है? तो इन सारे मुद्दों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देर ना करते हुए अभी हम जो हमारा बाप का चैप्टर रुका हुआ है, शेष हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, देख लिए? आगे बढ़ें। तो इतना हम लोग देख चुके थे और काफ़ी कुछ इसमें पढ़ भी चुके थे हम लोग आपका, ठीक है? तो यहाँ तक आपको डाउट सारी क्वेरी ये सारी ये जो आपकी चीज़ें हैं, ये क्लियर होंगी, ठीक है? आज हमें बात करनी थी थोड़ा-सा इसमें एक तो हम ये है गोंड और अहम लोगों का जो इतिहास है किस प्रकार भिन्न है और किस प्रकार समानता है, एक ये क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद हम जो हैं 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बंजारा लोग अर्थव्यवस्था के क्या महत्वपूर्ण थे, इनको हम लोग देखेंगे। पहले इन 2 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि जातीय बदलाव कैसे आया है, जातीय बदलाव को भी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये क्वेश्चन हो जाए, फिर हम उसको भी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्रोनोलॉजी ऊपर-नीचे हो जाए, खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? चलिए, तो हम सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं? तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं कि बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण थे? अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे या क्या महत्वपूर्ण थे? इस विषय में ही हम लोगों को आपका बात करनी है और उसी के अनुसार जो है हम लोग आपका आगे बढ़े। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानदान से थे। तो पहला पॉइंट क्या है? जो बंजारे हैं, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। कैसे थे? खानाबदोश थे। सल्तनत काल में बंजारे नगरों के अनाज की ढुलाई किया करते थे। सल्तनत काल में बंजारे
नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई किया किया करते थे। बंजारे विभिन्न इलाकों से इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान मुगलों या मुगल सेना के लिए खदानों के लिए खदानों की ढुलाई का काम करते थे। खदानों में जो ढुलाई उनका काम किया करते थे। बंजारे किसी भी सेना के लिए 1 लाख 1 लाख अनाज बैलों से ढोते थे। अब तो ट्रैक्टर इत्यादि आधुनिक सुविधा है, ट्रक वगैरह, लेकिन एक जमाने में सब लोग इस तरह के से ही क्या करते थे, इन सब की ढुलाई किया करते थे। क्लियर है?
अगला देखिए, गोंड लोगों का इतिहास आम लोगों के इतिहास के मायने में भिन्न था, यानी कि अलग क्या है और क्या समानता है, ये हमको देखना है। देखें, चलिए, तो पहले हम क्या देखते हैं, गोंड व अहोम में विभिन्नता। तो हमको क्या देखनी है, विभिन्नताओं को देखना है, या ऑब्लिक ज्यादा बड़े रहेगा, अंतर, अंतर लिख दीजिए कि क्या अंतर है। क्लियर है। और जैसे सबसे पहले गोंड कहाँ के थे, तो आपको क्लियर होना चाहिए, गोंड गोंडवाना प्रदेश के थे। तो गोंड कहाँ थे, गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति, जबकि हम लोग ब्रह्मपुत्र घाटी में, क्योंकि कहां से आए थे, म्यांमार से, अहोम ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में निवास करते थे, या में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति। गोंड यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। से आकर बसे थे। गोंड लोग आग्नेय अस्त्र, आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद तथा तोपों के निर्माण में सक्षम थे, तोपों के निर्माण में सक्षम थे। क्लियर है। और जो अगला है,
गोंड वाना राज्य अहोम राज्यों से बड़ा था। कैसा था? उनसे बड़ा था। ये तो हुई अंतर। बात करेंगे समानता की। तो समानता को बाद में लिखेंगे, पहले इन दोनों को कॉपी कर लीजिए आप। चलिए अगला पेज कॉपी कर लीजिए इसको, फिर हम इनकी समानताओं पर आगे बढ़ेंगे और इनकी समानताओं को हम लोग देखेंगे क्या समानताएं हैं। अब हम क्या करते हैं, जो कुछ इनकी समानताएं हैं उस समानताओं को देख लेते हैं। पहली समानता तो एक ही होगी, चाहे आपका गोंड है या अहोम, दोनों क्या है? जनजाति। क्लियर है? और दूसरी, दोनों ही अपने अपने राज्य में निवास करती है। क्लियर है? नंबर 3 को आप देखिए, और दोनों के राज्य ने, या कह सकते हैं दोनों ने ही मुगल, कह सकते हैं मुगलों को पराजित किया है। पराजित किया। क्लियर है? और एक और लिख सकते हैं, दोनों कहाँ निवास करती हैं? दोनों भारत। और एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये जितने जो आपकी जनजातीय व्यवस्था है या लोग हैं, ये सारे लोग बहुत अच्छे से आयुर्वेद के भी बड़े जानकार हैं। इनको लोकल चीजें बड़ी अच्छे से पता होती हैं, और कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनका बहुत रामबाण तरीके का इलाज है। तो ये सब चीजें क्या हैं? वहाँ हैं, और अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को संजोए हुए हैं, और आज भी वर्तमान समय में भी ये हमको देखने के लिए मिलती हैं, और बड़ी अच्छी सामाजिक व्यवस्था के साथ और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से निवास करती हैं। तो ये भारत की विविधता और जैव विविधता और सामरिक दृष्टि का एक पहचान को हमने देखा है। चलिए फिलहाल इतना ही करेंगे आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।